अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम एंड आरिफ ब्लॉग। तो सबसे पहले तो आप सबको शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे एक्चुअली शब बारात वाला ही दिन है। तो यहाँ पे ना सभी लोग रोज़ा थे घर में, सभी मतलब तीनों बच्चे लोग भी रोज़ा थे और इसके अब्बू भी रोज़ा थे, सभी रोज़ा थे मतलब हम लोग। तो यहाँ पर देखो आसिफ़ का चेहरा कैसा हो गया रोज़ा रख के मेरे बच्चे का। और यहाँ पे मैं कर रही थी हलवा बनाने की तैयारी। हलवा वगैरह बनता है ना शब बारात वाले दिन। तो चने का और कड़क वाला हलवा वो सब मैं नहीं बना रही थी, सिर्फ़ ऐसा रवे का हलवा बना रही थी। क्योंकि इतनी मेहनत से वो सारे हलवे बनाओ और इन लोग कोई भी शौक से खाता नहीं। मुझे बनाने का इतना शौक है, लेकिन इन लोग कोई भी इतने उससे खाता ही नहीं है। तो मैं बोली ज़बरदस्ती की मेहनत नहीं करते। तो यहाँ पे मैं रवे का हलवा ही सिर्फ़ बना ले रही हूँ। इन लोगों को ये वाला हलवा पसंद है, बच्चे लोग अच्छे से खा लेते हैं ये वाला हलवा शौक से। तो बस वही ना मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने घी में ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा गोल्डन करके निकाल ली और उसके बाद फिर मैंने डाल दी थोड़ा सा खोपरा, उसको भी गोल्डन होने के लिए। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, ड्राई फ्रूट ना भून रहा था तो बोल रहा था, ये भी आके बोल रहा था अम्मी कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस ना वही ड्राई फ्रूट हो गया था गोल्डन और यहाँ पे देखो खोपरा भी मेरा हो गया था गोल्डन ब्राउन। तो ये ड्राई फ्रूट थोड़ा-सा ज़्यादा गोल्डन हो गया, इतना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था फ्लेवर खाने में सौंधा-सौंधा लग रहा था। और फिर उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट वगैरह सब मेरा गोल्डन हो गया था और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इलायची डाली 2 और लौंग डालकर अच्छा सा क्रैकल होने के लिए देंगे उसको और फिर ना सूजी इसके अंदर भूनने के लिए डाल देंगे। तो सूजी को ना बहुत अच्छे से भूनना है, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हलवे में। तो ना जितना अच्छा भुनेंगे ना उतना अच्छा फ्लेवर और उतनी अच्छी खुशबू और मतलब टेक्सचर देखो कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन बिल्कुल भी तेज़ पर नहीं, बिल्कुल लो टू मीडियम पर ही सूजी भूनेंगे। तो ही उसके अंदर वो कलर हमको जैसे चाहिए मतलब पूरी तरीके से, वरना फिर कहीं जल जाएगी, कहीं ब्राउन फिर कहीं वाइट ऐसे सूजी लगेगी। तो यहाँ पर एकदम स्लो पर ही मैं भून रही थी। कम से कम 15 से 20 मिनट इसी में लग जाता है, वरना हलवा तो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। सूजी भूनने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखो एकदम गोल्डन कलर की हो गई थी मेरी सूजी भून-भून कर। उसके बाद अगर चाहे तो पानी भी डाल सकते, लेकिन मैं डाल रही हूँ दूध क्योंकि मैंने मावा वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 1.5 कप दूध डाल दी थी और उसके बाद ये 3 कप मैंने डाल दी थी शक्कर। मतलब जितनी सूजी जो 1 कप में ली थी ना मैंने 1 प्याली भरकर, उसमें की आधी से थोड़ी ज़्यादा ली थी मैंने शक्कर। अब शक्कर तो अपने हिसाब से भी लेंगे तो चलेगा, अपना मतलब कोई कम मीठा खाता है, कोई ज़्यादा, तो वो हिसाब से। और फिर थोड़ा-सा डाल देंगे ड्राई फ्रूट और थोड़ा-सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पर ना ड्राई फ्रूट वगैरह भी मैंने डाल दी थी और इसी पॉइंट पर मैं डालती हूँ थोड़ा-सा वेनिला एसेंस। जब इसके अंदर ये 2 से 4 बूँदें डाल देंगे ना, तो पूरे हलवे का फ्लेवर ही चेंज हो जाता है और इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना कि क्या ही बताऊँ। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा लगता है, बच्चे लोगों को भी बहुत पसंद आता है। मतलब उसके अंदर एक फ्लेवर आ जाता है ना वेनिला का, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो कभी ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखो मेरा एकदम फ्लेवरफुल हलवा एकदम रेडी हो गया था। रेडी नहीं हो गया था मतलब उसके सारे स्टेप्स पूरे हो गए और एक तरफ हलवा मैंने रख दी थी दम पर, मतलब ना अच्छे से होने के लिए। और ना दूसरी तरफ मैं बोली थी चलो सालन की तैयारी करती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था, असर का भी टाइम होने वाला था। तो वही टाइम में सारी चीज़ें कंप्लीट करना था। तो इसलिए ना हलवा एक तरफ रख दी और दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ प्याज़ की तैयारी। प्याज़ छीलने में इतनी है ना आँख जली, एकदम पूरा मेरा चेहरा देखो कैसा हो गया था। और देखो इतनी सारी प्याज़ काट ली लेकिन बिल्कुल भी नहीं जला। तो यहाँ पर एक टिप देती हूँ मैं कि क्यों नहीं जली मेरी आँख। प्याज़ को छील कर वॉश करके और उसको अच्छे से है ना 1.5 से 2 मिनट के लिए भी सिर्फ फ्रीज़ में या फ्रीज़र में रख देंगे ना, तो आँख बिल्कुल भी नहीं जलेगी। ये टिप बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली, बहुत कारआमद है। मतलब बहुत ही यूज़फुल है, तो ज़रूर करके ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे मेरी प्याज़ इतनी सारी कट गई लेकिन मेरी आँख बिल्कुल भी नहीं जली। तो अब तो मैं ऐसे ही करती हूँ जब से मुझे पता चला है ना, और रियल बहुत यूज़फुल है। तो आप लोग भी ट्राई करना। और यहाँ पे देखो एक तरफ मैं देख रही थी हलवा मेरा हुआ कि नहीं, और ये फ्लेवर की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि ना पूरा घर महक रहा था। वैनिला फ्लेवर जो डाल दी थी ना मैंने, तो बच्चे लोग बोल रहे थे आइसक्रीम जैसी खुशबू आ रही है।
यहाँ पे देखो हल्की सी कनी उसके अंदर है हलवे में, मतलब थोड़ा सा दम और बाकी है। तो उस तरफ एक तरफ मैंने रख दी थी, हलवा हो रहा था, दूसरी तरफ मैं तो प्याज काट ही रही थी। तो हलवा हो चुका था ऑलमोस्ट, तो उसको ढक के मैं साइड में रख दी और दूसरी तरफ करने के लिए लगी मैं सालन की तैयारी। तो यहाँ पर जो मैंने प्याज काट के रखी थी उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक के भूनना है। गोल्डन ब्राउन होने के लिए टाइम तो लगता है। तो एक तरफ मैंने रख दी थी प्याज लाल होने के लिए और दूसरी तरफ मैं कर रही थी थोड़ी सी इफ्तारी की तैयारी, क्योंकि सभी रोज़ा थे तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी इफ्तारी तो बनती है ना। अगर मैं अकेले रहती हूँ ना तो कुछ भी मतलब लेकर आओ बाहर से और कुछ भी थोड़ा बहुत ऐसे रह के खा लो, लेकिन बच्चे लोग सब लोग रहते हैं ना तो ऐसा लगता है नहीं, प्रॉपर इफ्तारी ही बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ कुछ तैयारी कर रही थी इफ्तारी के लिए। तो यहाँ पे प्याज की भजिया, ये प्याज की भजिया बहुत ही अच्छी लगती है। इसको थोड़ी देर के लिए ना ऐसे मिक्स करके रख देंगे ना तो प्याज भी सॉफ्ट हो जाती है और भजिया थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती है। इसको देखो नाटक कैसे चल रहा था ना, और वो सब साइड में मैंने रख दी प्याज की भजिया का कर कर, और ये कर रही थी मैं आलू की भजिया के लिए। तो आलू की भजिया भी बहुत ही अच्छी बनती है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। तो बेसन में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने नमक डाली, अगर चाहे तो हल्दी भी डाल दो, सोडा भी डाल दो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाली थी। सोडा से भी कैसे क्या रहता है, थोड़ा-सा तेल थोड़ा-सा ज़्यादा पी लेती है भजिया, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाली। थोड़ा टाइम पहले करके रख दो ना, तो खुद ही है ना भजिया बहुत अच्छी-सी बन जाती है। मतलब रमज़ान में भी ऐसे ही करती हूँ मैं, थोड़ी देर पहले ही करके सब रख दो ना, तो सोडा वगैरह की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बहुत कम ऐसे बाय चांस रहता है कि मैं डाल देती हूँ, वरना फिर नहीं डालती हूँ सोडा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सालन की तैयारी। भजिए का तो एक तरफ हो गया था और प्याज भी एक तरफ लाल हो रहा था। और ये देखो एक्चुअली ना हम लोग ने रखे थे आज बगैर सेहरी का रोज़ा, और सर बहुत ही ज़बरदस्त दुख रहा था इनका, और आ गए थे थोड़ी सी मेरी मदद करने के लिए। बोले थोड़ा सा अपने माइंड को मैं डिवाइड करता हूँ तो शायद थोड़ा दर्द का एहसास ना हो, तो इसलिए आ गए थे मेरी मदद करने के लिए। और ना वैसे भी रमज़ान में भी जो रहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मेरी मदद करते हैं, मतलब फ्राई करने के लिए ना हमेशा यही खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं ये सॉरी, ये जो है ना मैंने लाल करी है ना, तो ये है खोपरे का पाउडर। तो ये खोपरे के पाउडर को हल्का सा गोल्डन करेंगे तो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर चाहे तो ऐसे भी डायरेक्ट पीस सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा भून कर पीसेंगे ना तो खुशबू उसकी थोड़ी एनहांस हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने जार के अंदर 1 प्याज़ और 2 बड़े-बड़े टमाटर ली थी, जिसको पीस ली थी मैंने। अब उसी में ना ये जो प्याज़ हमारी गोल्डन एकदम हो गई है देखो, तो ये गोल्डन प्याज़ को भी उसके अंदर ही डालकर पीस लेंगे। तो जब इसके अंदर पीसेंगे ना तो बहुत अच्छा मतलब उसका टेक्सचर हो जाएगा सालन का। बिल्कुल मतलब प्याज़ वग़ैरह नहीं दिखेगी, एकदम स्मूथ स्मूथ ग्रेवी बनेगी। अच्छा, जो मैंने प्याज़ और टमाटर पीसी है उसके अंदर ही मैंने खोपरे का पाउडर भी डाल के पीस ली थी, वो देखिए ना आप लोग ने। तो खोपरे का पाउडर जब डाल के पीसेंगे ना तो खोपरे के पाउडर को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पीसना है, वो जल्दी पीसता नहीं है। उसको थोड़ा टाइम करके ऐसे बार-बार पीसना पड़ता है। लेकिन पीसना बहुत ज़रूरी है, वरना सालन एकदम फटा-फटा सा बनेगा, उसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा बिल्कुल भी सालन का। तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे और उसकी ग्रेवी जो है बहुत अच्छी-सी स्मूथ पीस कर रेडी करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर एक तरफ देखो मेरी बन रही थी क्रिस्पी और दूसरी तरफ वो जो तेल था प्याज़ वाला, तो वही प्याज़ के तेल में मैंने डाल दी थी चिकन मेरा। अब चिकन के बाद डाल दी थी उसके अंदर मैंने 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जब अदरक लहसुन में भुनेंगे ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी और खुशबू बहुत अच्छी आएगी और अच्छे से भुन जाएगा, मतलब कुछ भी कच्चापन नहीं रह जाएगा उसके अंदर। और बाकी ना प्याज़ तो हमारी एकदम गोल्डन फ्राई थी और टमाटर वगैरह का कच्चापन भी उसके अंदर भूनते-भूनते निकल ही जाता है। तो अच्छे से भून गया था, कम से कम 5 से 7 मिनट उसको अच्छे से चिकन के साथ में भून लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। और फिर उसके बाद जो हमने ग्रेवी पीस के रखे थे खोपरे वाली उसके अंदर डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर के सालन खुद ब खुद अपना टेक्सचर अच्छा सा ले लेता है। बस हमको अच्छे से भूनना है उसको। और उसके बाद नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और 2 चम्मच भर-भर के मैंने डाली थी हल्दी और थोड़ा-सा डाली थी गरम मसाला। और उसके बाद ये वाला जो रहता है एवरेस्ट का चिकन मसाला, ये वाला डाली थी मैंने, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था। ऐसा-वैसा एक्चुअली मैं कोई भी मसाला यूज़ जल्दी करती नहीं हूँ। मसाला यूज़ करती हूँ तो एवरेस्ट का ही ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ और बाकी ज़्यादातर घर का ही मसाले मैं यूज़ करती हूँ। कौन आया है? कौन आया है?
किसी का है किसी की जाए। ओ मैं जी 160 का कपड़ा पहना। ये काम करवाने आता है मेरे से। हाँ। ये अच्छा मस्त यंत्र बना है तुम लोग ने। तुम भी बना लो। बाहर निकालने हाँ। और अच्छे नहीं करा क्या पता मुझे तो बहुत करा रहे हैं। बस। पीछे तो हो। अच्छा कौन देखता है? अरे था जिनका बेटा। लड़की लोग की चप्पल पहनी है फिर तुम। बहुत महंगी चप्पल है वो। 300 रुपये की चप्पल है। और ये जो आया था ये आकर चला गया। आता है इतनी देर में, इतनी मस्ती मजाक और इतने हंगामे मचा के चला जाता है ना घर में। तो फिर से मैं आ गई हूँ मेरी किचन की तरफ और यहाँ पर देखो मेरा सालन भी हो गया था पूरी तरीके से रेडी। और भजिया वगैरह तो फ्राई हो ही गई थी। ये देखो सालन का टेक्सचर इतना अच्छा आया था ना, और खुशबू टेस्ट एकदम ज़बरदस्त। और वो क्रिस्पी भी मेरी हो गई थी रेडी। और यहाँ पर बच्चे बैठ गए हैं रोज़ा खोलने के लिए। तो बस आज का वीडियो यहीं एंड करते। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।